जिक्र रसूल भी जरूरी है और फिक्र रसूल भी जरूरी है। असल तो अमल का जज्बा होना चाहिए कि हम जिस कायनात के इमाम के उम्मती हैं, अल्लाह के आलम ने जिस मकसद के लिए उनको दुनिया में मबूस फरमाया, उस मकसद को हम जिंदा करें और सामने रखें। जब तक मकसद हमारे सामने नहीं होगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आज रबीउल अव्वल जब आता है और आपके इल्म में है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत, उसका जिक्र मुबारक रबीउल अव्वल के साथ खास नहीं है। इंसान की पैदाइश से लेकर वफात तक जिंदगी का एक एक लम्हा, अगर उसके अंदर ये जज्बा है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली जिंदगी को जिंदा करना है, तो फिर वो रबीउल अव्वल का इंतजार तो नहीं करेगा। उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, तिजारत करते हुए, सफर करते हुए, कपड़े पहनते हुए, गुस्ल करते हुए, हत्ता के बैतुल खला में जाते हुए, मस्जिद में जाते हुए, मस्जिद से आते हुए, खुशी के वक्त, गमी के वक्त, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, एक एक लम्हे उसने अल्लाह की नबी की सुन्नत को याद किया। सुभान अल्लाह। ये है पक्का मोमिन। बात दावे से नहीं चलती, अमल से चलती है। मैं और आप 1000 मर्तबा दावा करें कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हमें हमारी खुशी भी नबी की सुन्नत से न मिलती हो, गमी भी न मिलती हो, उठना भी ना मिलता हो, बैठना भी, जागना भी, सोना भी, खाना भी, पीना भी, पहनना भी। ये लिबास मुस्तकिल इस पर किताबें हैं। आप अलैहिस्सलाम चलते कैसे थे, कपड़े कैसे पहनते थे, पगड़ी कैसे बांधते थे, खाना कैसे खाते थे, मेहमान का इस्तकबाल कैसे करते थे, हमसायों के साथ हुस्न सलूक कैसे करते थे। कमजोरों, उर्दू समझ आ रही है? आएगी इंशाअल्लाह। असल में मसला ये होता है कि ये जब हम चलाते हैं ना, वो जो बहर के हमारे दोस्त हैं वो नहीं समझते इस तरह की उर्दू। आप समझते हैं, हर टीवी चैनल पर आप बैठे होते हैं, मुझे पता है, होटल पर, कि आज फुला ने क्या कहा है, फुला ने क्या कहा है, तबसरा करते हैं कि नहीं करते? अखबार भी उर्दू में छपता है। बहरहाल मैं जो दावत फिक्र देना चाहता हूं कि हमारा दावा है कि हम हुजूर सलाम के उम्मती हैं, उनके आशिक हैं, उनके कलमा पढ़ने वाले हैं, वो हमारे आका है। लेकिन जब दुनियावी मामलात की बात आती है तो हमें रस्म रिवाज घेर लेते हैं, बरादरी नहीं मानती, ऐसे कि नहीं? सही बरादरी नहीं मनाती, क्या करो? ना बरादरी बनी है या हुजूर अलैहि सलाम बने? बोलो, यह गाल में थोड़े दिल दिमाग इलाके की रस्म रिवाज बने, आका अलैहि सलाम बने। कलमा असा बरादरी का पढ़े या नबी का पढ़े? जिस कायनात के इमाम का कलमा पढ़े,
तरीका भी उनका चलता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि उलमा ने नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं ये सुन्नत के रास्ते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया को रेरत फरमावण तो बाद अम्मा आयशा सिद्दीका को सहाबा आए बैठे पुछदे बैठे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान दसण आओ साको। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाया तुम कुरान नहीं पढ़ते, एक पूरा कुरान या मेरे मुस्तफा दी सीरत है या मेरे मुस्तफा दी सूरत है। बकौल अल्लामा दोस्त उमर कुरैशी शेर पढ़ते हैं, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाना में निराली है, तेरी एक एक अदा प्यारी दलील बेमिसाली है। हज़रत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया कुरान नहीं पढ़ते, और हम जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं हम कहते हैं सीरत का जिक्र, सूरत का जिक्र भी करो, सीरत का जिक्र भी करो। हमारा ये अकीदा है आपकी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी सूरत का जिक्र है तो कुरान बोलता है। सुभान अल्लाह। आपके चेहरे का जिक्र है तो कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, आपकी जुल्फ़ मुबारक का जिक्र है तो वल्लैलि इज़ा सजा, और आपकी आंखों मुबारक का जिक्र है तो कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। आपके शहर का जिक्र है कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आपके सहाबा का जिक्र है कुरान बोलता है, आपके मक्के का जिक्र है कुरान बोलता है, आपके मदीने का जिक्र है कुरान बोलता है, आपके पसीने का जिक्र है कुरान बोलता है, आपकी तबलीग का जिक्र है कुरान बोलता है, आपकी दावत का जिक्र है कुरान बोलता है, आपके चलने का जिक्र है कुरान बोलता है, आपके अखलाक का जिक्र है कुरान बोलता है, आपकी किरदार का जिक्र है कुरान बोलता है। ये कुरान मेरा मुस्तफा की सूरत है, ये सीरत है। हमारा ये अकीदा है कि आप जैसी शख्सियत इस धरती पर अल्लाह के बाद न कोई आई है न क़यामत की सुबह तक आ सकती, कि जिसकी अजमत के लिए, शान के लिए अल्लाह के आलम ने कुरान के 30 पारे नाज़िल फरमा दिए और 23 साल तक कुरान उतरता रहा, जिसको मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आपकी शान और अजमत और तकद्दुस को बयान करते हुए अल्लाह के आलम ने 23 साल लगा लिए। 13 साल मक्की जिंदगी है, 10 साल मदनी जिंदगी है, जिस रब ने आसमान पे बैठ के अल्लाह के आलम ने उस आखिर ज़मान पैगंबर का जिक्र मुबारक करते हुए खुद 23 साल का अरसा लगा दिया। फिर दुनिया में कौन मई कलाल है जो चंद घंटों में मेरे नबी की अजमत और शराफत और तकद्दुस को बयान कर सके? कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। मौलाना रूम ने कहा ला युमकिनु सनाउ, मुमकिन ही नहीं है, कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसलिए मैं आपके दिल पर इस बात की दस्तक देना चाहता हूँ, आज दुनिया में रबीउल अव्वल को रस्म और रिवाज बना दिया गया है कि जनाब रबीउल अव्वल में साल के अंदर एक जलसा कर लिया, बस लिखवा लिया कि हम आशिक रसूल हैं। शादी की बारी आई तो वहां हिंदू की रस्में, कारोबार की बारी आई तो वहां सूद का कारोबार, और गुफ्तगू करने की बारी आई तो झूठ बोलना और कहते हैं हम आशिक रसूल। आज हमारा मुआशरा कहां जा चुका है?
और कुछ हमारे भाई तो इस हद तक आगे चले गए कि जनाब रबीउल अव्वल की खुशी मना रहे हैं, ढोल भी साथ लाए हैं, ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब तो मैंने 12 रबीउल अव्वल को शुजबाद में हमारा प्रोग्राम था, मैंने सुबह देखा कि मूंछें रखी हुई जनाब घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं, न शक्ल भी नबी वाली नहीं है, कहते हम आशिक रसूल हैं। और कई पिछले साल तो मिलाद के जलसे में हुरू को भी साथ ले आए। आपने सुना था मुल्तान में एक औरत को बना सवार के अदाकारा को 30,000 देकर वो हूर बना कर ले आए। जी जन्नत से हूर आई है हमारे मिलाद में। मेरे दोस्तों, माजी की कौमों ने मोहब्बत में गुलूफ किया, रब ने उनको इस्लाम से भी निकाल दिया। माजी की कौमों ने, मुफ्ती साहब उठे आ जाओ, आओ सीखते हो। ये हमारे इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना भैया भी साहब आ जाओ, मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब ये साल की जमात में चल रहे हैं, हम इनकी नुसरत करके आए हैं, इनकी ज़ियारत की। हमारे एक बुजुर्ग है, बड़ा अजीब जुमला लिखा है, अपने दिल पर लिख कर ले जाए। मैं आज समझाने की बात आपके दिल पर बैठने वाली बात कर रहा हूं। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं, लोग हमें कहते हैं नऊज़ बिल्लाह ये नबी को नहीं मानते। फरमाया हम नबी को क्या नहीं मानते, खुदा नहीं मानते, नबी मानते। बोलो, खुदा को खुदा मानते हैं, नबी को नबी मानते हैं, और फिर नबी को खुदा की कुर्सी पर नहीं बिठाते और खुदा को नबी की कुर्सी पर नहीं बिठाते। माजी में उम्मतों ने गुलूफ किया, अकीदत में इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने अपने मजहब बना लिए। जिस तरह आज पाकिस्तान में भी अलग अलग मजहब बनते जा रहे हैं, पूछते हैं कि तुम मिलादी हो या तुम जिहादी हो। हम कहते हैं हम मिलादी भी हैं और जिहादी भी हैं। हुजूर तशरीफ लाए, पैदा हुए और फिर जिहाद किया, और तुम तो सिर्फ मिलादी हो, बस खुशी मनाकर घर चले जाते हो। जो हुजूर ने किया वो कौन करेगा? तेरा बाप करेगा। बदर में किया, ओहद में किया, हुनैन में किया, मदीने में किया, मक्के की सरजमीन पर दीन का कलमा बुलंद किया, और उनकी मानने वालों ने जिहाद का अलम उठाया, मैदान अमल में उतरे, तख्ते राह पे लटक गए, सूली पे चढ़ गए, जिंदानों को आबाद किया। फिर पैगंबर के कलमे को बुलंद करने के लिए अपने घरों को छोड़ा, बच्चों को यतीम किया, सारी जिंदगी कुर्बानियां देते चले गए। सुभान अल्लाह। वो कौन देगा? बस मिठाई खाकर बात खत्म हो गई? नहीं, कलमे का तकाजा है, कलमे के मकासद हैं कि हमने कलमा क्यों पढ़ा है, हुजूर अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए तशरीफ लाए, कौन सा पैगाम दिया, कौन सी सुन्नत को जिंदा किया, कौन से निजाम का इनकार किया, कौन सी बात की करने की तरगीब दी। माजी में भी जो उम्मतें गुलूफ में पड़ गई, अकीदत में आगे बढ़ गई, खुदा ने उनको गुमराह कर दिया। यहूदी क्या कहते थे? वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा। वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, मसीह कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और फिर कहा इसलिए कि नऊज़ बिल्लाह हजरत मरियम की शादी नहीं हुई, लिहाजा नऊज़ बिल्लाह खुदा शौहर है और ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? बेटे हैं। इतराज कर दिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं,
इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल। हजरत आदम का तो अब्बा भी नहीं है और माँ भी नहीं है, उसको तुम मानते हो, और जिसका बाप नहीं है उसको नौज़ुबिल्लाह अकीदे बनाते हो। इसलिए तो खल्लाक़ आलम ने अर्श पे बैठ के फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं तो अकेला हूँ, सुभान अल्लाह, मैं बेनियाज हूँ। लम यलिद वलम यूलद, न मैं किसी से पैदा हुआ न मुझसे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई मेरा कुंबा और कबीला है, ना मेरी कोई बरादरी है, ना मेरी कोई औलाद है, मैं इन सबसे पाक हूँ। ईसाइयों ने गुलाम किया नबी की मोहब्बत में, उसको खुदा की कुर्सी पर बिठा दिया। यहूदियों ने गुलाम किया, खुदा के साथ मिला दिया। हम हुजूर के उम्मती हैं, हम कहते हैं खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। खुदा मुस्तफा नहीं हो सकता, मुस्तफा खुदा नहीं बन सकता। वो अर्श पे बैठ के वो खालिक है, ये मखलूक है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उसकी खालकियत बेमिसाल है, इसकी नबूवत बेमिसाल है। तो इसलिए मैं इस मुख्तसर वक्त में आपके दिल पे दस्तक देना चाहता हूं। मानने की बात सिर्फ नहीं, अमल करने की बात है। सिर्फ अमल से काम बनेगा। तो आओ, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, रिफत चाहते हो, मकाम चाहते हो, अजमत चाहते हो, नबी की सुन्नत के साथ मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। आपके अखलाक नमूना, आपका बोलना नमूना, आपका सोना नमूना, आपका गुफ्तगू करना नमूना, आपकी दावत नमूना, आपके अखलाक नमूना, आपकी तिजारत नमूना, आपकी खिताबत नमूना, आपकी इमामत नमूना, आपकी जनाब अदालत नमूना। आप बैक वक़्त दुनिया वालों देख लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के से जब हिजरत की, मदीना की सरजमीन पे पहुंचे, मदीना की रियासत का क़याम अमल में लाया गया, तो उस वक़्त कोई न सदर था, न वजीर था, न मुशीर था, न कोई पीर था, हुजूर ही सब कुछ थे। इमाम भी थे, खतीब भी थे, मिंबर और मेहराब के वारिस भी थे, सदर भी थे, वजीर भी थे, मुशीर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, मिंबर के खतीब भी थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी का वो तसव्वुर नहीं है जो तेरी मेरी मस्जिद का तसव्वुर है कि इमामत अलग चीज है, नमाज अलग चीज है, फैसला अलग चीज है। वो दीन है, ये दुनिया है। नहीं नहीं, वो भी दीन है और ये भी दीन है। जो रब के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता, मैं तो अक्सर यही जिक्र करता हूँ, दीन कामिल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया। तो करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। और पहले यहूदी मौलवी कहते थे कि आखिर में हुजूर तशरीफ लाएंगे, तौरात में लिखा है, इंजील में लिखा है, ज़बूर में लिखा है, सहीफों में लिखा है, और बाद में जब हुजूर आ गए इनकार कर दिया। पहले खुद लोगों को बताते। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे दोस्तों, आप तक यही पैगाम है कि आज हम ये पैगाम लेकर जाएं कि दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे। बाद लोग कह देते हैं मौलवी साहब हम तो दुनियादार हैं। दुनियादार तुम कैसे हो? तुमने कलमा नहीं पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो दीनदार है, दुनियादार नहीं है।
इसलिए तो हमारे तबलीगी जमात वाले बुजुर्ग कहते हैं ना मस्जिद में खड़े होकर, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और गैरुल्लाह से कुछ भी ना होने का यकीन हमारे दिल में आ जाए। आज हम लफ्जी हद तक बात करते हैं, अमल के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग आज तहिया करके जाएं कि आज के बाद हम सुन्नत लिबास पहनेंगे, अपना चेहरा भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। आज करते हो नहीं करते? हदीस पाक में आता है अल मरउ मा मन हब्बा, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। यौम नदू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन नूतिय किताबहु बियमीनी फउलाइका यक़रऊन किताबा वला युज़लमून फतीला। दुनिया में जिनको इमाम बनाओगे आखिरत में भी उन्हीं के साथ उठोगे। दुनिया में अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करोगे, क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठोगे। दुनिया में उलमा का साथ दोगे, क़यामत वाले दिन भी उन्हीं के साथ उठोगे। दुनिया में नेक लोगों की संगत इख्तियार करोगे। आज दीन और दुनिया अलग अलग तसव्वुर दुनिया में पेश कर दिया है कि जनाब वो मस्जिद हमारा दीन है, ये डेरा हमारी दुनिया है, मस्जिद हमारी इमामत और खिताबत की जगह है, और जनाब ये हमारी बैठक है, ये डेरा है, ये दुनिया है। आज फैसले कुरान और सुन्नत के खिलाफ लोग कर रहे हैं। हमारी अदालतों में आज भी अंग्रेज का कानून, उसकी किताब को सामने रखकर फैसला किया जाता है, हालांकि कुरान ये कहता है, आपके दिल पे दस्तक देते हुए आखिरी अल्फाज कहते हुए वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। रब के हुक्म के मुताबिक जो फैसला नहीं करता वो फासिक भी है, फाजिर भी है, जालिम भी है और काफिर भी। आज कितने फैसले हो रहे हैं आपके डेरों पर कुरान और सुन्नत के खिलाफ। देखिए एक छोटा सा मसला आम तौर पर आपके डेरों पर पेश आता है कि जनाब हदीस पाक में आता है अल बय्यिनतुल मुद्दई वल यमीन अला मन अंकरा, या दूसरे अल्फाज में अल बय्यिनतुल मुद्दई वल यमीन अला मुद्दा अलैह, के जो मुद्दाई है उस पर लाजिम है गवाह पेश करे, गवाह नहीं है तो जो मुल्जिम है वो कसम दे। तो कसम देने के लिए क्या करते हैं हमारे डेरे पर वडेरे, वो कहते हैं फलां हाजी साहब, फलां नंबरदार, फलां चौधरी कसम दे दे, वो चिट्ठी दे दे, ऐसे कहते हैं। फिर वो क्या करता है, पहले वो मुल्जिम से चिट्ठी लेता है, कसम उठाता है कुरान, फिर वो खुद उठा के देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हालांकि दूसरे बंदे पर चिट्ठी नहीं है, इसी बरह रास्त इसी पर, ये बात ज़हन में रखें। उसने भी पहले इससे कसम उठाई फिर उठा कर दी। वो जब तक कसम नहीं लेता हम ये कहते हैं ये बंदा तो कसम उठा जाएगा, कसम तो फिर भी आपने उससे उठवाई, दूसरे बंदे से भी उठवाई, तो ये नाजायज है। तो मैं वक्त नहीं है, मैं इतनी बात आपके दिल पे कहता चला जाता हूं। पाकिस्तान की सरजमीन पर यह नारा लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 74 साल का अरसा गुजर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का यहाँ निजाम नहीं आया। भाई जैसे हमारे दोस्त रबीउल अव्वल में नारे लगाकर सो जाते हैं, और ये भी इसी तरह कलमे का नाम लेकर फिर सो गए। इसके लिए उलमाए किराम जिद्दोजहद कर रहे हैं, मैदान अमल में मौजूद हैं, और आप कहते हैं उलमाए किराम ने अब तक क्या किया है। ये तो वक्त नहीं है वरना मैं बताता। आज अभी पहले भी जिक्र हो रहा था, ये पाकिस्तान में एक कानून बना है हम जिन्स परस्ती या ट्रांसजेंडर के नाम से, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। बज़ाहिर एक लॉलीपॉप दिया गया ख्वाजा सिराओं के उन्वान पर कि हम उनको हुकूक दे रहे हैं, और दरअसल अपनी मगरबी दुनिया को खुश करने के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ बिल पेश किया गया। बिल पेश हुआ, पास हुआ। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने मुत्तफिक के तौर पर, आपस में तो लड़ाई है, लेकिन जब दीन के खिलाफ बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके खिलाफ आखिरी सेशन था, एक औरत बोली है जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था,
जल्दी में जब ये पास हो गया तो फिर सिंध असेंबली में भी एक मौलवी इसके खिलाफ बोला, पंजाब असेंबली में भी एक मौलवी बोला। वो उसका तहरीक लब्बैक से ताल्लुक था, कासिम फखरी, मुआविया आजम तारिक साहब। इसी तरह असेंबली में आज मौलाना ताउर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बैर मौलाना फजलुर रहमान साहब, यही उलमा हैं जो बोल रहे हैं। और अजीब बात है, जब कोई खिलाफ शरीयत कानून पास होता है लोग कहते हैं मौलवी क्या कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछा हूं तुम क्या कर रहे हो? जिनको तुम वोट देते हो खिलाफ कानून बिल वो मंजूर करवाते हैं। 450 की असेंबली में मौलवी तो हैं तकरीबन कुछ 16 है, टोटल 16 ज्यादा है या 450 ज्यादा है? तो ज्यादा तो उनकी तादाद है। वोट कौन देता है? हम देते हैं। हमने आज तक गली नाली, ट्रांसफार्मर, मीटर, खंबा और फिर जनाब क्या कहते हैं सोलंग के नाम पर वोट देते हैं, गटर के नाम पर, लेटरीन के नाम पर, खंबे के नाम पर, ये छोटी छोटी चीजों के नाम पर। लेकिन 74 साल हो गए ना हमारा सोलंग बना है, हमें मीटर पूरे मिले हैं, ना हमारे पास गैस है, ना बिजली है। वो मैं हैरान था, एक वजीर बैठा था ना, विफाकी वजीर पानी बिजली, पिछले दौर में एक स्कूल का बच्चा सामने बैठा था, उन्होंने कहा सवाल करो इससे। उसने कहा जनाब मिनिस्टर साहब, जब मुल्क में पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो फिर वजीर बनने का क्या फायदा है? पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, वजारत बनाने का क्या फायदा है? ये जो तुम महाना जो है अरबों रुपए खर्च करते हो वजारत के नाम पर। तो मेरे दोस्तों, आपको उलमा के साथ खड़ा होना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की यही दावत है, यही पैगाम है, यही पैगाम आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए उलमा के साथ खड़े हो जाओ। इनके साथ खड़े हो जाओगे। 74 साल में लोगों ने हमारे उलमा पे खुसूस कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हर एक अखबार ने कालम लिखा, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत आई वहां उनको 7 साल हो गए, यहाँ 3 साल 7 महीने हुकूमत रही, किस मौलवी पर एक मुकदमा साबित नहीं कर सके। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। एक किसी सिकंडल में किसी आलिम का नाम नहीं है, तो ये हक और सदाकत की दलील है। तो आप हजरात तक यही पैगाम है, तब्दीली लाएं, जहन बदलें, अपने आप को तैयार करें, उलमा के साथ खड़े हो जाएं और दीन के साथ वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अमलन जिंदा करें, निज़ाम को जिंदा करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक निज़ाम देकर गए, निज़ाम हयात दुनिया में। और फिर हमारी जो शरीयत है ये मनसूख नहीं है। क़यामत की सुबह तक जब तक ये कायनात रहेगी उस वक्त तक मेरे नबी की खत्म नबूवत का झंडा लहराता रहेगा। कायनात खत्म हो जाएगी, कब्र में भी, हशर में भी, मैदान माशर में भी हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा चलेगा। मैं इन्हीं बातों पर इक्तफा करता हूँ। वसात दिल है बहुत, वसात सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। और बकौल शाकिर शुजबादी कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने, खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा, हवा जाने, खुदा जाने, ये पूरी थीवे न थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने, खुदा जाने, अगर मर कर तू जिंदगी चाहने, बल फकीरी टोट का सुन गिन, वफा दे विच फना थी वन, वफा जाने, खुदा जाने, कमाल है।